हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 12.73 पे काम कर रहा है। आज फिर से थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है 0.02 पॉइंट्स की, लगभग 0.16% की। लेकिन पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो हो रहा है कंटिन्यूसली आपको जो बिग लेग्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपको विक्स देखने को मिल रहे हैं, ये काफी बड़े हैं। ये यही इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है एंड वोलेटाइल सेशन हम देख भी रहे हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त वोलेटिलिटी आज के दिन में देखने को मिली। बैंक निफ्टी तो 35,500 तक जाते हुए 35,540 तक जाते हुए नजर आया, जबकि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का फॉल आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे एज्यूम कर सकते हैं। लगभग 700 पॉइंट का फॉल था। निफ्टी भी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा फॉल होते हुए दिखा हुआ है। सो ओवरऑल क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग ठीक ठाक है। निफ्टी की 12,476 नहीं है, 12,480 के ऊपर ही है क्लोजिंग। सो पॉइंट गेन करके क्लोज किया हुआ है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 35,806 के आसपास में हुई है। 36,000 के ऊपर में लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद में आज फिर से 35,800 के नीचे की क्लोजिंग। चार्ट पे इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लोजिंग कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, या इस क्लोजिंग से क्या समझना चाहिए हमें। इनफैक्ट अगर आप देखें बैंक निफ्टी फ्यूचर तो वो थोड़ा सा कम होकर आया, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होकर आया है, जो कि 97 पॉइंट्स के आसपास में देखने को मिल रहा है। और निफ्टी फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट में काम कर रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं 16,284 के आसपास क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल वोलेटाइजेशन, जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसके चलते हुए आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स नीचे की तरफ है, इसके लिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सो ये सारी चीजें, पूरा चीज आपको मार्केट में फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है। एक्शन से भरपूर है फिलहाल मार्केट, और इसके चलते हुए बड़े सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने एक तो पहले की कल की पोजीशन थी 36,300 का कॉल ऑप्शन हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। यहाँ पे हमने पोजीशन बुक किया, यहाँ पे लगभग 25% के आसपास में बुक किया हमने। देन 36,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था जब मार्केट फॉल हो रहा था। एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था। क्यों कॉन्ट्रा कॉल लिया था? क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हुई, जिस तरह से डेटा है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग की जगह पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई और मार्केट काफी नीचे चला गया। सो एक स्टॉप लॉस हमने लगाया था, वहां पे 159 का स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया। वहां पे लगभग 2,050 रुपीज का लॉस हुआ हमें। देन 2 ट्रेड हमने इनिशिएट किए, 16,250 का कॉल ऑप्शन एंड 36,600 का मंथली ऑप्शन लिया। मंथली ऑप्शन क्यों लिया था? क्योंकि टाइम डीके से थोड़ा बचना था। तो 41 के आसपास में लिया था हमने निफ्टी का 16,250 और 51 के आसपास में उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया हमने। एंड 36,600 का कॉल ऑप्शन लिया था 655 के आसपास में, वहां पे 750 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लिया। ओवरऑल आज का दिन देखें तो आज के दिन में ये प्रॉफिट और लॉस की स्टोरी है आपके सामने। सो लगभग आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2,000 इसको निकाल ही दीजिए तो 2,500 से 3,000 रुपए का कुछ, 2,500 से 2,800 रुपए के आसपास का कुछ प्रॉफिट दिन भर के अंदर में यहाँ पे निकला। तो एटलीस्ट जो लॉस था वो रिकवर हुआ। फिलहाल टोटल प्रॉफिट 7,73,449 के आसपास में, मंथली टोटल प्रॉफिट 14,525 के आसपास में हो गया है। और अभी तक जो ट्रेड हमने शेयर किया उसमें लगभग 74.29% के सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में कि आज का जो ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद में जो रिकवरी हुई, वो किस तरह से कल का ट्रेड इंपैक्ट कर सकता है। और एट द सेम टाइम जो इतना बड़ा धांधली मैं बोलूंगा, जिस तरह का फॉल देखने को मिला, रिवर्सल देखने को मिल रहा है, उसमें डेरिवेटिव डेटा किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब हम आगे अलग अलग वीडियोज में देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। निफ्टी के बारे में बात करें, अगर आज इंट्राडे जिस तरह का फॉल देखने को मिला, जिस तरह का रिवर्सल देखने को मिला हुआ है, एक हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये हैमर का इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो पहले रैली हुई है, उसके बाद में 4-5 दिन का आपको साइडवेज मूवमेंट मिला हुआ है, एंड देन हैमर बनता हुआ नजर आया, गैप अप ओपनिंग एंड देन प्रॉफिट बुकिंग, सारी चीजें आज के दिन में देखने को मिली हुई है हमें। लेकिन जो एक लेवल था 16,200, उसके नीचे आज फिर गए थे। कल भी 16,200 के आसपास गए थे और उसके एक दिन पहले भी 16,200 के आसपास गए थे। क्लोज नहीं रह पा रहे 16,200 के नीचे। ये निफ्टी के अंदर में काफी पॉजिटिव माना जाना चाहिए। जब तक आप निफ्टी के अंदर 16,200 के नीचे क्लोज नहीं करते हैं तब तक निफ्टी का ट्रेंड निगेटिव नहीं होगा।
ये क्लियर है फिलहाल। सो 16,200 तीन बार, अगर आप 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं वहां पे सपोर्ट लेके हमने वापस ऊपर की तरफ आए, सो एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव ही होना चाहिए। बोलिंगर बैंड के बारे में अगर बात करें, लेट्स टॉक अबाउट बोलिंगर बैंड। सो लेट मी ओपन दिस। सो अगर बोलिंगर बैंड के बारे में बात करें तो जिस तरह से वॉकिंग दी बैंड चालू हुआ था, डेफिनेटली अब साइडवेज मूवमेंट चालू हो गया है, और इस साइडवेज मूवमेंट के अंदर में डेफिनेटली अपर एनवेलप से हम काफी नीचे काम करना चालू कर चुके हैं। एक बार ऊपर की तरफ जो आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जो ऊपर की तरफ, वो रेजिस्टेंस आपका 16,400 के आसपास होना चाहिए। एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन में हो, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग या ऐसा बोलिए कि बैंक निफ्टी में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, उसके चलते हुए निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिला। फॉल इतना ज्यादा नहीं था निफ्टी में जितना बैंक निफ्टी में था, बट यस 16,150 के लेवल्स के आसपास में जाते हुए भी नजर आए, 160 के लेवल के आसपास हम जाते हुए नजर आए हुए हैं। क्या करना चाहिए फिलहाल के टाइम पे? जो लेबल्स हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे वही सेम लेबल एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट आप बोल सकते हैं इसे, क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट बोल सकते हैं। 3 क्लोजिंग 16,250 के ऊपर के मिल चुकी है। सो 16,250 200 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। आरएसआई के अंदर में कुछ इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, आरएसआई प्रॉपरली दिख रहा है। इनफैक्ट दिन के दौरान आरएसआई में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिलती, जिसके चलते हुए हमने लॉन्ग क्रिएट किया हुआ था। सो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं आरएसआई में थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिला था दिन के दौरान, जिसके चलते हुए लॉन्ग क्रिएट किया गया था, और डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी होते हुए भी नजर आई हुई है। इसके अलावा लेबल्स अगर आप देखें, जो हमने लेबल्स ड्रॉ कर रखे हुए हैं, ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखे, ट्रेन लाइन ऑलरेडी आप दोनों ट्रेन लाइन के बीच में काम कर रहे हो, नीचे की तरफ आते हो 16,000 के आसपास में बढ़िया बाइंग सपोर्ट आ सकता है, ऊपर की तरफ 16,450 के आसपास में, क्योंकि ट्रेन लाइन है डेफिनेटली ऊपर की तरफ है। सो 16,400 450 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। क्या ये कल के दिन में होगा? चांसेस कम है कल के दिन में होने। ऑप्शन चेन पे समझेंगे उस चीज को कि कैसे करना है, लेकिन यस अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 16,360 16,350 तक देखने को मिल सकता है। अगर इंट्राडे चार्ट के ऊपर में बात करें, इंट्राडे 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखें तो जबरदस्त बिक वाली शुरुआती मिनट से ही देखने को हमें मिली हुई है। पहला सपोर्ट 16,291 के आसपास में, उसे ब्रेक किया, उसके बाद में सीधा जो थमते हुए नजर आए हैं वो लगभग 16,160 के पास में। एक बढ़िया चीज ये हुई है आज के ट्रेड में, या बोले कल के भी ट्रेड में वो चीज देखने को मिली थी हमें। इनफैक्ट 4 अगस्त के बाद में अभी तक 16,200 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, और जो हम स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली ले रहे हैं 16,140 के आसपास में, वो हिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 16,140 के आसपास में एक स्टॉप लॉस रख के अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है, पोजिशनल व्यू के साथ में भी काम किया जा सकता है यहां पे। सो क्या लेवल होंगे, किन लेवल्स के आसपास में हमें लॉन्ग करना चाहिए? डेफिनेटली एक बार 16,200 पिक्चर में आएगा, 16,200 के आसपास में पोजीशन बनानी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,140 एंड ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा 16,250 16,300 एंड 16,350। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली इस ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट हो रहा है, 3 दिन से कंटिन्यूसली हम ये ट्रेड इनिशिएट भी कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि कल के दिन में ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेटली वैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगा उसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन यस ये ट्रेड में पिछले 3 दिन से अगर आपने इनिशिएट किया तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा होगा। पोजिशनल ट्रेड लेना है, अगर निफ्टी में क्रैकडाउन भारी आए, नीचे की तरफ दिखे, तो 16,025 के आसपास में एक बार पोजीशन बनानी चाहिए। थोड़ा सा मैं इस लेवल को ऊपर लाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह के 16,200 सपोर्ट कर रहा है, लग नहीं रहा है कि इस लेवल तक पहुंच भी पाएंगे। 16,025 से 16,075 के बीच में अगर मिले तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। 15,940 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो बनेगा 16,200 प्लस का आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ये पोजिशनल ट्रेड इनफैक्ट इन केस अगर वोलाटिलिटी के चलते हुए निफ्टी में 16,000 का लेवल मिले तो काम करना चाहिए, नहीं तो इसको भूल जाइए। ये जस्ट अपने नोट करके कहीं रख लीजिए, इन लेवल्स के आसपास में मिले तो लॉन्ग कर लेना चाहिए बस। शॉर्ट करना चाहिए क्या? ऊपर की तरफ शॉर्ट करना है अगर, तो अभी तक जो हमने हाई बनाया लाइफ टाइम हाई लगभग 16,350, यहाँ 360 माफ करिएगा, यहाँ से आप सोच सकते हैं शॉर्ट बनाने के लिए, लेकिन शॉर्ट बनाने के लिए जो सही लेवल होंगे 16,360 से 16,400 के बीच में होंगे। इसके बीच में आप कहीं पे भी शॉर्ट बनाइए, स्टॉप लॉस लगाइए 16,430 का। कल हमने 410 के आसपास की बात की थी, 430 के आसपास में रखिए, क्योंकि वोलाटाइल सेशन है तो स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह हो सकती है। नीचे की तरफ जो आपको टारगेट मिलेगा वो 16,300 16,250 एंड
टू 16,250 एंड 16,200 के आसपास का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। दिस इज 16,200, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन पे बेटर समझेंगे कि कल के दिन में क्लोजिंग कहां पे हो सकती है, एक्सपायरी का पॉसिबिलिटी कहां बनता है। 16,282 पे हमने क्लोज किया हुआ है। 16,300 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी। 16,300, सो 16,300 पे 1,15,000 की पोजीशन देखने को मिल रही है कॉल साइड में, यानी ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बढ़िया रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, जब भी आप इस लेवल पे आओगे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। नीचे की तरफ 16,200 में पुट में अच्छी राइटिंग और बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, यानी जो रेंज देखने को मिल रहा है, पहला रेंज आपके सामने 16,200 से लेके 16,300 के बीच का है। इसमें कोई शक नहीं है, छोटा रेंज है। लेकिन जिस तरह से डाउ फ्यूचर काम कर रहा है, जिस तरह से ये लोग, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है, डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। और लेट्स से कि अगर पॉजिटिव मूवमेंट हुआ और कल के दिन में हमने ऊपर ओपनिंग की 16,300, तो क्या शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है? शॉर्ट कवरिंग आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप 16,350 16,360 का लेवल क्रॉस नहीं करते हो। 16,360 का एक बार लेवल क्रॉस होके आप वहां पे 10 मिनट बिताओगे, उसके बाद में आपको भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो आपको 16,400 तक लेके जा सकती है। आज के दिन में भी राइटिंग जो देखने को मिली है, बढ़िया राइटिंग, वो 16,350 एंड 16,400 के लेवल्स पे ही देखने को मिली हुई है। और 16,300 नो डाउट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बट उसके बावजूद 16,400 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए नजर आया हुआ है। अनवाइंडिंग हुई है 16,200, डेफिनेटली 16,160 तक गए थे तो अनवाइंडिंग देखने को मिला। 16,300 पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिली, जो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से दोनों तरफ के मूवमेंट मिले हुए हैं, डेफिनेटली क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 हर जगह पे राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अब कल के दिन में या तो आपकी एक्सपायरी 16,200 16,300 के बीच की होगी, और अगर नहीं तो ज्यादा चांसेस बनेगा एक्सपायरी आपके 16,350 और 16,400 के बीच में हो। मैं दो लेवल क्यों दे रहा हूं? शॉर्ट कवरिंग को ध्यान में रखते हुए 16,350 16,400, अगर 16,200 300 के बीच की नहीं हुई तो ऊपर की तरफ एक बार शॉर्ट कवरिंग की वजह से इन लेवल्स के आसपास में एक्सपायरी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।